अगर आपके पास कभी दो कोनिक सेक्शन या दो से ज़्यादा कोनिक सेक्शन है, एस इज इक्वल टू जीरो, एस डैश इज इक्वल टू जीरो और एस डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, और वो एक ही दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले तीसरे कोनिक सेक्शन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इन दोनों में अब देखेंगे, तो अगर ये तीनों दो पॉइंट से पास हो रहे हैं तो कोई भी दो के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा पास हो रहा है, तो हम ऐसे केस में बहुत आसानी से लिख सकते हैं कोई भी तीसरा कोनिक सेक्शन कैन बी रिटन एज लीनियर सम ऑफ other two conic sections. S dash is equal to 0 is equal to S double dash plus some constant times S, या फिर S double dash is equal to S plus some constant times S dash, या फिर S double dash is equal to S dash plus some constant times S. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक कोनिक सेक्शन एक लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है और उन दोनों के इंटरसेक्शन से दूसरा कोनिक सेक्शन पास हो रहा है, तो दूसरा कोनिक सेक्शन S dash कैन बी रिटन एज S प्लस लैम्बडा टाइम्स लाइन प्लस म्यू टाइम्स एल स्क्वायर। यहां पे देखिए कोनिक सेक्शन 2 डिग्री इक्वेशन होती है और लाइन की इक्वेशन 1 डिग्री होती है, तो इसलिए अगर मेरे को कोई दूसरा कोनिक लिखना है जो लाइन और कोनिक के इंटरसेक्शन से पास होना है, तो वो एस प्लस लैम्बडा टाइम्स एल प्लस म्यू एल स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बनेगा। और अगर हमें यह पता है कि लाइन और कोनिक सेक्शन के इंटरसेक्शन से दूसरा कोनिक पास तो हो रहा है लेकिन वो कट नहीं कर रहा, जैसे देखिए इस केस में ये कट कर रहा था, इस केस में ये सब कट कर रहे थे, वो टच कर रहा है, मतलब टेंजेंशियल है। तो यहां पे देखिए मैंने 3 कोनिक दिखा रखे हैं, ये पेयर ऑफ टेंजेंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट भी तो कोनिक होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी तो कोनिक सेक्शन होती है। तो मैंने एक कोनिक लिया पेयर ऑफ टेंजेंट, एक कोनिक लिया सर्कल, एक कोनिक लिया पैराबोला, और तीनों देखो इन्हीं दोनों पॉइंट पे टेंजेंट है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कोई भी दो कोनिक, पेयर ऑफ टेंजेंट या ये वाला कोनिक, पैराबोला या सर्कल, सर्कल या पेयर ऑफ टेंजेंट, इनमें से कोई भी दो कोनिक उठा लूं, ये सब इसी पॉइंट पर टेंजेंट है। और ये जो ये लाइन दिखी है ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक बहुत आसान बात होती है, अगर पॉइंट टेंजेंसी के पॉइंट से कट नहीं कर रहे, तो जैसे हमने पहले लिखा था ना कोनिक प्लस लैम्डा एल प्लस म्यू एल स्क्वायर, इसमें लैम्डा एल नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये इसका रिपीटेड रूट है, दोनों टेंजेंट से ना रिपीटेड रूट है, तो लैम्डा एल वाला पार्ट नहीं आता। यहां बहुत आसान हो जाता है कि कोई भी एक कोनिक, सपोज एस डबल डैश, तो एस डबल डैश विल बी इक्वल टू, इनमें से कोई भी एक कोनिक उठाओ एस प्लस लैम्डा एल स्क्वायर, एल क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर आप बोलो एस इज इक्वल टू एस डैश प्लस लैम्डा म्यू एल स्क्वायर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग कोनिक्स के बारे में।